आदिमं पृथ्वीनाथ मादिमं निष्परिग्रहम् आदिमं तीर्थनाथश्च ऋषभ स्वामिने नमः ऋषभ स्वामिने नमः। युगादिदेव प्रभु ऋषभ के चरणों में भाव भरा वंदन युग प्रधान महातपस्वी आचार्य श्री महाश्रमण जी के श्री चरणों में भाव भरा वंदन। समुपस्थित भक्तामर प्रवचन माला में सहभागी श्रावक श्राविकाएं, जहां मैत्री की साधना होती है वहां अपनत्व है वह बढ़ता है। जहां मैत्री की सिद्धि होती है वहां भय समाप्त हो जाता है। स्वतः ही वह व्यक्ति स्वयं निर्भय रहता है, अपनी ओर से सबको निर्भय बना देता है। अभय बनने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपक्रम है मैत्री की साधना। सत्येषु मैत्री, सबके साथ में मैत्री। केवल मनुष्य मनुष्य की मैत्री नहीं, हमारे जैनाचार्यों ने कहा है सत्येषु मैत्री, सभी प्राणी जगत के साथ मैत्री। चाहे एक इंद्रिय का जीव है, चाहे पंचेंद्रिय का जीव है, चाहे नरक और निगोद के जीव है, चाहे वितरागी है, सभी के साथ मेरी मैत्री हो। और जहां मैत्री सिद्ध हो जाती है वहां व्यक्ति अभय बन जाता है। अभी हम भक्तामर स्तोत्र के माध्यम से कुछ दिनों से भय और अभय की ये चर्चा चल रही है। भय के कई कारण बतलाए गए। हाथी का भय, सिंह का भय, दावानल अग्नि का भय, सर्प का भय, न जाने कितने कितने भय से व्यक्ति आक्रांत रहता है। और आचार्य मानतुंग सूरी ने जब भक्तामर स्तोत्र की रचना की 7वीं 8वीं शताब्दी में, और उस समय में जो उसकी परिस्थितियां थी वह युग था, उस युग के अनुरूप उन्हें जो जो लगा था सारा का सारा इसमें उन्होंने समाहित किया, समाहित कर दिया। और उस भय के हेतु और कारण की उस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आचार्य मानतुंग एक और भय बतला रहे हैं। उस युग का एक भय था, वह था युद्ध का भय। युद्ध
युद्ध का भय सदा रहा है, आज भी है, आगे भी रह सकता है, अतीत के युग में भी था। हालांकि युद्ध है वह कोई भी समस्या का समाधान नहीं होता है, केवल शक्ति का प्रदर्शन युद्ध में किया जाता है। अपनी शक्ति का उस समय में राजा लोग होते, वे अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते, और यदि आज के इस 21वीं शताब्दी में यदि आचार्य मानतुंग होते, भक्तामल की रचना करते, तो शायद युद्ध के प्रसंग में यह उल्लेख न करके शायद युद्ध के उल्लेख में प्रसंग करते टैंक का, प्रक्षेपास्त्रों का, अणु बम का, परमाणु बम का या हाइड्रोजन बम का, न जाने कितने कितने ये आ गए हैं, और कितने युद्धक विमान हैं, एक से एक बढ़कर के फाइटर विमान है, तो शायद उनका उल्लेख होता। लेकिन वह युद्ध तो अपनी तरह के युद्ध का वह समय था, और जो राजा लोग होते थे, बलवान राजा होते थे, वे युद्ध के मैदान में लड़ाई लड़ते थे, परस्पर युद्ध करते थे, और विजय होते उत्सव मनाते। भगवान महावीर राजपूत थे, क्षत्रिय थे, और जो क्षत्रिय होता है उसको युद्ध प्रिय होता है, उसमें दोष आता ही आता है। हम भगवान महावीर की वाणी को पढ़े, उन्होंने बहुत जगह क्षत्रियों के उल्लेख किया। उत्तराधीन सूत्र को ये आत्मना युद्धस्व, आओ युद्ध करें, किसके साथ? अपनी आत्मा के साथ। आत्मा युद्धस्व, क्यों? वो क्षत्रिय थे, युद्ध उनका एक प्रिय विषय था। आचार्य मानतुंग उल्लेख कर रहे हैं, एक युद्ध की उन्होंने विभीषिका दिखाई है कि भय का एक हेतु था उस युग में, वह युद्ध था। हालांकि लड़ाइयां सदा ही लड़ी जा रही है, युद्ध का भय सदा ही रहा है, और आज भी है, वह चल रहा है। जो बलवान राजा, महाराजा, सम्राट होते, या यूं कहूं बलदेव, वासुदेव, चक्रवर्ती होते, अपने जैन धर्म में तो चक्रवर्ती भी है, 6 खंड का अधिपति करता है, तो युद्ध करके ही वह अपने साम्राज्य की है स्थापना करता है। वहां पर मिसाइल, प्रक्षेपास्त्र ये सारे नहीं होते। एक कैसा उस समय का युद्ध, और उस युद्ध में किस तरह से योद्धा है वह युद्ध करते थे, और किस तरह से उस युद्ध का भय रहता था, उसकी एक झलक, एक परिकल्पना है, वो आचार्य मानतुंग है, भक्तावर स्तोत्र में उल्लेख कर रहे। बड़ा ही ये सुंदर विवेचन उन्होंने भक्तावर स्तोत्र के इस 42वें 42 काव्य में इसका उल्लेख किया है। वैग तुरंग गज गर्जित भीम नाद, वैग तुरंग गज गर्जित भीम माजो बलम बलवता मपि
ऊद्य दिवाकर मयूख शिखा पर त्वकीर्तनातम इवासु विदामुपैति त्वकीर्तनातम इवासु विदामुपैति। एक ऐसा युद्ध का प्रांगण, चारों ओर सेना से घिरा हुआ और अकेला आदमी, दूसरी तरफ एक अकेला। क्या इतनी बड़ी सेना से वह अकेला व्यक्ति क्या युद्ध लड़ सकता है? क्या वह लड़ करके इतनी बड़ी सेना को जीत सकता है? यह बात हो सकता है बुद्धि गम्य न हो, तर्क गम्य न भी हो, लेकिन यथार्थ जीत सकता है, वह विजयी हो सकता है। कैसे? श्लोक में उस रहस्य को बतलाया है। श्लोक की जो चतुर्थ लाइन है, त्वत्कीर्तना, त्वत्कीर्तना, इस शब्द के ऊपर हम ध्यान दें। त्वत्कीर्तना वह जीत सकता है जिसके हृदय में सदा आपके नाम का कीर्तन चलता है, वह जीत सकता है। आपके नाम का कीर्तन, तत्कीर्तनात्म, कीर्तन बड़ा परिचित शब्द है, सब जानती हैं कीर्तन को, लेकिन कीर्तन का अर्थ क्या होता है? पहले कल भी एक शब्द आया था, रिधि। रिधि, रिधि का हृदय, जिसके हृदय में वीतराग देव, जिनेन्द्र देव जो स्वयं विराजमान है, उसका कुछ नहीं बिगड़ता। आज एक शब्द आचार्य मानपुर ने बड़ा ही महत्वपूर्ण उन्होंने शब्द दिया है कि तत्कीर्तना, कीर्तन का अर्थ है चिंतन की धारा। आदमी करता का कीर्तन का अर्थ है सत्संग या ढोल धमाके, नाच गान, छिमछिमिए, एक भजन गाया, चाहे किसी भी चीज का भजन गा दो और एक भक्तिमय माहौल बना दो कि हमने भगवान का कीर्तन कर लिया। कीर्तन का वास्तविक जो अर्थ है वह है चिंतन की धारा, और वह चिंतन की धारा हृदय में ऐसे बैठती है कि उसके भेद विज्ञान की अनुभूति हो जाती है कि आत्मा भिन्न, शरीर भिन्न। ऐसा कीर्तन जिसके हृदय में चल रहा है, सतत चल रहा है, क्षण क्षण चल रहा है, वह इतनी बड़ी विकराल सेना उस व्यक्ति का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। कैसी सेना है? हम संधि विच्छेद करते जाएं। वलगत तुरंग, वलगत अर्थात चंचल, वलगत चंचल, उछलते हुए, एकदम बच्चा चंचल करता है, उछल कूद करता है, हमको अच्छा लगता है। वलगत चंचल, उछलते हुए। कौन? तुरंग, तुरंग नाम है घोड़े का, उछलते हुए चंचल घोड़े। और गजर, हाथी, हाथी। और वो कैसी है? गजर गर्जित, गजर गर्जित। ये हाथी शांत नहीं, गर्जना कर रहे हैं। कैसी गर्जना कर रहे हैं कि भीमनादम, हाँ, भयंकर नाद कर रहे हैं। हाथी जब चिंगाड़ता है जंगलों में
सारे जंगल को है वह हिला देता है। शेर की दहाड़ और हाथी का चिंघाड़ना सारे जंगल को हिला देता है। ऐसी आजो, आजो का अर्थ है युद्ध भूमि। आजो बलम अर्थात सेना, शक्ति, बलम बलवताम बलवान अर्थात शक्तिशाली। अपी, अपी का अर्थ है भी। भूपतिनाथ राजा, भू का मालिक, भूपति, भूपतिनाथ राजा उद्यत वह लड़ने के लिए तैयार है। कैसा? जहां पर थल सेना है, सैनिक है, घोड़े हैं और घोड़े हिला रहे हैं, उछल रहे हैं, रथ है, रथ जब चलते हैं उनकी आवाज आ रही है, हाथी चिंघाड़ रहे हैं और सैनिक है वो युद्ध के लिए ललकार रहे हैं कि आओ लड़े। और सामने एक अकेला है, अकेला है। वह कैसे जीतेगा? तो उसका बताया कि तत्कीर्तना, वह कैसे जीतता है कि उद्यत दिवाकर है, कि एक दिवाकर उदित हुआ। दिवाकर पहले भी आया था, उद्यत उदय हुआ सूर्य। मयूख है, मयूख है, मयूख है किरणी। अपविद्धम बिंधा हुआ कि उस समय एक ऐसा सूर्य उदित हुआ जिसकी किरण, किरण क्या है? एक नूर तमय अंधकार को इव की तरह आंसू शीघ्र विधाम छिन्न भिन्न उपैती हो जाए। एक कितना भी अंधकार हो, एक सूर्य की हल्की सी किरण जब आती है तब क्या होता है? सारा अंधेरा समा। ऐसे ही प्रभु आपके कीर्तन नाम रूपी जिसके हृदय में चलता है, चाहे वह एक नहीं अनेक राजाओं की सेनाओं से घिरा हुआ है, वह डरेगा नहीं और वह विजयी भी होगा। लड़ता है किसके लिए? अरे यह दर्शन तो मैत्री का दर्शन है, लड़ाई का दर्शन नहीं है। लड़ना नहीं है सीखना, लड़ना नहीं है सीखना, नहीं लड़ना सीखना। उलझना नहीं है सीखना, सुलझाना सीखना। लड़ना नहीं है सीखना। लड़ना सीखने में क्या बड़ी बात है? नहीं लड़ना सीखना है। हमें क्या सीखना है? नहीं लड़ना और विजय भी होना, विजय भी होना। उलझने में क्या उलझाते रहे? बुद्धि का व्यायाम होता है, व्यक्ति एक दूसरे को उलझाता रहता है। आज भी बड़े बड़े देश एक दूसरे को उलझा रहे हैं, लेकिन सुलझाना है वह बड़ी बात है। यह मैत्री का संदेश है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, हाँ ये मत ले लेना कि हम दीनहीन कायर हैं। महावीर की अहिंसा जैनियों की अहिंसा, कायर की अहिंसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि हाँ ये अहिंसा है, सिर कटा सकती है लेकिन झुका नहीं सकती। ऐसे होगा तो फिर सत्य में जयते का क्या होगा? सत्य की जय होती है, विजय होती है, उसका क्या होगा? इसका तात्पर्य को समझे, अपने सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं करना। हमारे जो सिद्धांत है उनके साथ में किसी भी तरह का समझौता नहीं करना। और भगवान के कीर्तन के नाम की है वह स्थिति चलती रहती है। और वह वहां वाणी से, सब वाणी से बोलते हैं इसलिए काम नहीं होता है, ये हृदय से होता है। जबकि हृदय में एक लय चलती है, वहां हृद हो जाता है, वह अपने प्रभु के साथ मिल जाता है। उसे बाहर की दुनिया से कुछ भी लेना देना नहीं होता।
इतनी बड़ी सेना भी सामने है और वह जीत जाएगा। अपना तो जैन इतिहास साक्षी है। ऐसे ऐसे राजा हुए हैं, महाराजा हुए हैं जो युद्ध के मैदान में है और युद्ध लड़ते लड़ते वैराग्य आया और सफेद ध्वज ऊंचा किया, शांति का संदेश, और वहीं लौट कर और दीक्षा दी। अरे जैन के इतिहास को उठा करके पढ़ो, कितना रोमांचकारी इतिहास रहा है, इतने वैभव में, और एक क्षण आया सब कुछ ठुकरा दिया, वैराग्य त्याग दिया। तो इसे श्लोक के माध्यम से आचार्य मानतुम आत्मना युद्धस्व, हम अपने आप से किस तरह से युद्ध करके और अपने इंद्रियों के ऊपर विजय पाए, कसाई पर विजय पाए, हमारे आश्रम के उन द्वारों को बंद करके संवट और निर्जरा के क्षेत्र में हम आगे बढ़े। यह इस भक्तामर स्तोत्र के इस काव्य में है, ये बतलाया गया है। इस सारे श्लोक का हम थोड़ा सा सारांश निकालें, सार निकालें तो इस तरह से निकल सकता है। जहां घोड़े दौड़ रहे हों, हाथी चिंगाड़ रहे हों, योद्धा भयंकर सिंह नाद कर रहे हों, उस युद्ध भूमि में शक्तिशाली राजा की सेना भी तुम्हारे नाम का कीर्तन से वैसे ही छिन्न भिन्न हो जाती है जैसे उदित होते सूर्य की किरणों की शिखा से बिंधा हुआ अंधेरा। सूर्य की किरण का एक थोड़ी सी कोण है, वह अंधेरे को दूर कर देती है। प्रभु आपके उसके नाम कीर्तन से इतना शक्तिशाली राजा की शक्ति है, वह भी छिन्न भिन्न हो जाती है। अस्तु, जो भक्तावर के आचार्यों के बाद में आचार्य मैंने कई बार उल्लेख किया है, हरिभद्र सूरी आदि आचार्य भी है जिन्होंने भक्तावर के कल्प बनाया, यंत्र मंत्र आदि बनाए। उन्होंने भक्तावर के इसे 42वें काव्य के साथ जो रिद्धि बनाया है वह है ओम ह्रीं अरहम नमो सप्पी सवाणम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। और इसका जो मंत्र है वह ओम नमो नमिमुन विषधर विष प्रणाशन रोग शोक दोष ग्रह कपुदमुच्च दायी सुबह नाम ग्रहण सकल सुहृदे ओम नमः स्वाहा। अस्तु, भक्तावर की इसे 42वें काव्य का प्रकरण मैं यहीं पर आज विराम करता हूँ। ओम नमः।